विद्यार्थी में एक तीसरा लक्षण होना चाहिए कि कुत्ते जैसी उसकी हल्की नींद होना चाहिए। विद्यार्थी को कभी भी घोड़ा बेचकर नहीं सोना चाहिए। विद्यार्थी को कुत्ते जैसे फट से जाग जाना चाहिए। कुत्ता कितना गहरी नींद में सो रहा हो, उसके पड़ोस तुम निकलो तो कुत्ता आंख खोलकर देख लेता कौन जागा है। कुत्ते जैसी नींद। कितने विद्यार्थियों की नींद तो ऐसे है जैसे भैंस की नींद है। उसकी पीठ पर बैठ जाओ तो भी वो नहीं उठेगी। पूरा पड़े हैं कुंभकर्ण बाबा। माँ बाप आवाज निकाल रहे हैं कि उठ जा मेरे लाल, और माँ कहती उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में छाई शोभा न्यारी, भोर हुआ सूरज उगाया। उठो लाल आंखें खोलो। लाल महाकाल पड़ा सो रहा है, उठता नहीं है। समय पर सोकर उठ जाना ये भी एक बहादुरी का काम है। लेकिन मनुष्य एक बड़ा चालाक प्राणी है, बेईमान बहुत है। कितने लोग इसलिए पहले सोकर नहीं उठते कि उठोगे तो काम करना पड़ेगा, थोड़ा देर में उठेंगे तो झाड़ू लग जाएगा, चाय बन जाएगी, फिर उठकर पी लेंगे। चाय पीना भी तो बहुत बड़ा काम है। हाँ। काम चोर, चालाक, चंडाल खोपड़ी सोया हुआ है। कमजोर कुछ नहीं है, उठता है तो 6 रोटी खाता है, फिर डकार मारता है। लेकिन और याद रखना, इससे हमारा ग्राफ गिरता है। जो समय पर सोकर उठ जाते हैं, जो बहुएं अपनी सासों से 5 मिनट पहले उठ जाती है। ऐसी कितनी बहुएं हैं जो अपने सासों से 5 मिनट पहले उठती। जरा हाथ ऊंचा कर दे। 1 2 3 4 हैं, 20-25 हैं ऐसी। अब इसमें अगर ये 5000 हैं तो इसमें 20 बहुएं ऐसी हैं, बात खत्म हो गई। ऐसी कितनी सासुएं हैं जो अपने बहू से बाद को सोकर उठती। हाथ ऊंचा कर। 1 2 3 सासुएं भी इसमें कुंभकर्ण की अवतार है। वो बहू से भी बात तक सोती रहती है, हद मार दी। वो हाथ इसलिए उठाया था, हो सकता कुछ इनाम मिले। सासू बहू का ये कोई कंपटीशन नहीं। एक बात और याद रखना, सासू को कभी अपनी बहू को अपने बराबर नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि सासू की वृद्धावस्था है, नींद कम आती है, और बहू की युवावस्था है, थोड़ा नींद ज्यादा आती है। इसलिए बहू को क्षमा कीजिए, थोड़ा ज्यादा सो लेने दीजिए, परेशान मत कीजिए। सब बहुओं का वोट हम ही को मिलेगा। सारी जिंदगी आदतों में बंधी हुई है, हैबिचुअल लाइफ। आपका मन भी आदत पकड़ता है, शरीर भी आदत पकड़ता है, वाणी भी आदत पकड़ती है, स्वभाव भी आदत पकड़ता है, आपकी इंद्रियां भी आदत को पकड़ती हैं। और मन का स्वभाव है कि मन नेगेटिव बातों को पकड़कर मजबूती से बैठ जाता है। यदि आपकी बहू ने, आपके बेटे ने आपके साथ में सैकड़ों बार अच्छा व्यवहार किया है, उस बात को मन भूल जाएगा।
लेकिन एक बार उनसे अगर चूक हो गई है, गलती हो गई है, भूल हो गई है, तो उस बात को ये मन पकड़ करके बैठ जाएगा और जिंदगी में 1000 बार दोहराता रहेगा, सब जगह वही राम कहानी सुनाता रहेगा। ये मन की आदत है कि नेगेटिव पॉइंटों को पकड़ कर बैठ जाता है। और 24 घंटे में कितनी बार नेगेटिव घटनाएं घटती रहती हैं, नेगेटिव पॉइंट सामने आते रहते हैं। नेगेटिव पॉइंटों की गठरी बांध बांध करके मन अपने पास में रखता रहता है। तो ये मन इसलिए ज्यादा दुखी रहता, ज्यादा व्यथित रहता, ज्यादा परेशान रहता, क्योंकि नेगेटिव स्टॉक इसके पास बहुत ज्यादा है। थोड़ा पॉजिटिव बातों को भी इकट्ठा करना सीखो। बड़ी मजे की बात है, पुराना वर्ष चला गया है और नया वर्ष आ गया है। और बहुत से लोगों ने अपने साथियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, प्रेमियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दिया है, पुराने वर्ष को अलविदा कहा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुराना वर्ष तो अलविदा हो गया, लेकिन पुराने वर्ष में घटी हुई घटनाएं, दुखद घटनाएं, व्यथित घटनाएं और पुराने वर्ष की जो भी आपके जीवन में माइनस घटनाएं हुई हैं, उनको तुम आज तक विदा नहीं कर पाए हो। कम से कम वो भी मन की गठान को खोल कर विदा कर दो और नए वर्ष के साथ में नई जिंदगी, नई तरंग, नई उमंग और नए विचार और नए कर्मों के साथ में जिंदगी जीना शुरू कर दो और पुराना कचड़ा सब जला कर राख कर दो। ये नए वर्ष के उपलक्ष्य में आपको प्रवचन दिलाया है सुखदेव सिंह सूर्यवंशी ने। इस प्रवचन को सुन करके पुराने वर्ष के सारे कचड़े को जला डालो। काचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव। विद्यार्थी की नींद कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। अंधाधुंध मत सोना। अपनी फिक्र स्वयं रखो, अपनी जिंदगी का निर्माण स्वयं करने की जिम्मेदारी समझो। माता पिता तो 20 वर्ष के पास मर जाएंगे, उसके बाद तुमको अपनी जिंदगी अपने पैरों पर खड़े होना पड़ेगा। और संकल्प भी लीजिए, प्रण लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए और सोचिए कि मुझको ऐसा अच्छा करना है। आपके पास में बहुत ऊर्जा है, इस शरीर में भी एनर्जी बहुत है और बुद्धि में भी शक्ति बहुत है। तुम सभी बुद्धिमान बैठे हो, बुद्धू नहीं हो, इस बात को आज विश्वास कर लेना। तो तुम कहोगे हम बुद्धिमान हैं, तो बुद्धिमानी का कोई कमाल तो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि तुम राग द्वेष में पड़े हुए हो। तुम घर की उलझनों में, घर की टेंशन में, घर के तनाव में, परिवार की तकलीफों में तुम्हारा माइंड सब ध्वस्त होता जा रहा है। कितनी स्त्रियों की जिंदगी तो केवल छोटी सी फैमिली में ही उलझ कर रह गई। 2 बच्चों को ही संभालने में सारी जिंदगी का सूरज अस्त हो गया, दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाए। मैं तो सोचता हूं कितने जानवर ऐसे हैं जिनके 20-20 बच्चे होते हैं, फिर भी संभाल लेते हैं और हंस कर रह लेते हैं। इंसान एक ऐसा प्राणी है 2 बच्चों को नहीं संभाल पाता है। और बच्चों से जितना लोग आज परेशान हैं, उतना तो और किसी से परेशान ही नहीं है। लोग कहते हैं कि बच्चे हमको मानते नहीं है, कोई कहता बच्चे मेरी सुनते नहीं है, कोई कहता बच्चे मेरे पास बैठते नहीं है, कोई कहता बच्चे मेरा ध्यान नहीं देते हैं। आप मरते दम तक स्ट्रांग रहिए, इतना बुद्धूनाथ क्यों बनते हो? ये 60 साल की उम्र में ही बेटे बहू के कंधों पर क्यों लद रहे हो? बूढ़े बाबा, तुम अपने को बूढ़े क्यों समझते हो? जब 80-80 वर्ष की उम्र में हमारे नेता लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए ताल ठोक देते हैं, तो तुम कम से कम अपने घर के तो मुख्यमंत्री बने रहो बाबा। बिहार रोहतास जिला सासाराम जिले से हमारे पास में शिवशंकर नाम के भक्त आए। उन्होंने कहा कि बच्चों से, मैंने कहा कि बच्चों गुरुजी का प्रवचन करवाना है, कुछ पैसे लगाना पड़ेगा। तो बच्चों ने कहा पिताजी 2 साल तो कोई इंतजाम होने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने सोचा कि मैं इतना कूचड़ कायर क्यों हो गया, तो मैंने खुद बिजनेस शुरू किया और 4 महीने में 4 लाख प्रॉफिट कमाया हूँ। साल भर में 20 लाख कमा लूंगा, प्रवचन करा दूंगा, बच्चों से मांगना नहीं है, 1 लाख और दे दूंगा उनको।
हम दम रखते हैं। उसने फिर से चालू कर दिया। और ये भी आपने सुना होगा, चलती का नाम गाड़ी होता है और खड़ी का नाम खटारा होता है। नई गाड़ी अगर 2 साल खड़ी कर दोगे खटारा हो जाएगी, और 20 साल पुरानी गाड़ी भी चलाते रहोगे तो वो गाड़ी कही जाएगी, गाड़ी कही जाएगी। इसलिए अपने शरीर से भी काम लेते हो, ज्यादा पराधीन मत होइए। और अपनी जवानी में इतनी व्यवस्था कर लीजिए, इतना सिस्टम स्ट्रांग कर दीजिए, अपने बुढ़ापे में कमजोरी अवस्था में फ्रेश होने के लिए यूरोपियन बाथरूम का प्रबंध कर दीजिए, बड़े कमरे का प्रबंध कर दीजिए, अपनी कमाई से ही सारा सिस्टम खड़ा कर दीजिए। बेटे बहू जितना आपका ध्यान देंगे ठीक है, कम देंगे कोई बात नहीं। और जो बेटे बहू अपने घर के सास ससुर का, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का ध्यान नहीं देते हैं, वे अपने लिए फ्यूचर में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। माँ बाप की सेवा तुम किसी कर्मचारी से भी करा सकते हो।